Balfas. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मकी कलीशा। आज हाज़िर हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप सब जैसे जानते हैं कि इस टाइम जो ये अमेरिकी जंग की सूरत हाल है, मिडल ईस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़तरे मंडला रहे हैं। और मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ईरान बेसिकली टारगेट हो रहा है, और ईरान भी आप कह सकते हैं कि इसराइल के ऊपर पे अटैक किए जा रहा है। इसी पर बेसिकली मुतज़ाद ख़बरें हैं। कुछ कह रहे हैं कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, कुछ कह रहे हैं इसराइल को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जब जंग ख़त्म होगी, जब कोई यूट्यूब बेसिकली इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग करेगा, तो हमें तब पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। लेकिन सही में अगर कहा जाए तो तेहरान के ऊपर कुछ अर्सा पहले एक बड़ा अटैक किया गया था, और जिसमें ये ऑयल रिफाइनरी थी उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और काफ़ी अरसे तक बेसिकली तेहरान के ऊपर आप कह सकते हैं कि जो धुआं था और जो तेल था वो बेसिकली बरस रहा था। तो नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है। फिर आप देखिए, जो ईरान ने एक्शन लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को बेसिकली बंद करने का, और वहाँ से 20 से 25% दुनिया का तेल बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, और ये काफ़ी आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा स्टेप था, और इससे ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान में भी ₹55 पर लीटर जो है वो कीमत बढ़ी है। उसके अलावा अगर बात करूँ, दुनिया में हर जगह पे इसका बेसिकली इम्पैक्ट आया है। और कतर ने भी अपनी जो एलएनजी है उसकी बेसिकली प्रोडक्शन और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद कर दी है। यूरोप जो कि रशिया से पहले किसी दौर में एनर्जी दिया करता था, यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने रशिया से वो चीज़ लेना छोड़ दिया, और उन्होंने कतर के ऊपर बेसिकली रिलायंस शो की। लेकिन अब कतर ने भी उनको जो मना कर दिया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। तो मैं अगर ये कहूँ कि इस एक जंग की वजह से पूरी दुनिया में हलचल है, तो ये गलत नहीं होगा। अब देखिए, ईरान ने क्या किया, ईरान ने बेसिकली बहुत ज़्यादा सोच समझ के उन्होंने क्या है कि उन्होंने आस-पास के जो खलीजी ममालिक के लिए उनको बहुत ज़्यादा महफूज़ कंसीडर किया जाता था, उनके ऊपर अटैक किया, और उससे हुआ क्या कि एक एक अफ़रा-तफ़री फैल गई। आप देखिए, जैसे पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत पाकिस्तान ने बेसिकली सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करना था, सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को करना था अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता तो। तो आप देखें, उसके बाद जो पाक की फील्ड मार्शल है उनको बुलाया गया, और उनकी उनसे बातचीत हुई, और उनको डेफ़िनेटली ये कहा गया होगा कि आप इसके बारे में कुछ करें। कोई काइनेटिक मेजर्स नहीं, अगर काइनेटिक मेजर्स नहीं ले सकते आप, तो आप एटलीस्ट ईरान को मना करें किसी तरीके से कि ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक ना करे। क्योंकि आपको पता है, जो पिछली जंग हुई थी 12 दिन की इज़राइल और ईरान के बीच में, उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किया था ईरान के हवाले से। तो ईरान उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करीब आया था पाकिस्तान के। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बहुत अच्छे रवाबित हैं ईरान के साथ, और वो इतना सा रसूख रखते हैं कि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर एटलीस्ट हमले रुकवा सकें। क्योंकि अगर वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले नहीं ईरान रोकता, तो मजबूरी में पाकिस्तान को कोई ना कोई एक्शन ईरान के खिलाफ लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के ऊपर पहले ही इज़राइल और अमेरिका बहुत बड़े लेवल पे अटैक किए जा रहे हैं, और हर वक़्त अगर आप देखें तो उनके जहाज़ तेहरान के ऊपर और ईरान के ऊपर होते हैं, और वो जहाँ उनका दिल करता है वो बॉम्बिंग करते रहते हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या जैसे अभी कुछ दिन पहले जो रशिया के डिप्लोमेट हैं, जो एम्बेसडर हैं यूके में, उनसे अभी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आप क्या न्यूट्रल हैं इस मामले में? उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ईरान को सपोर्ट करें। इस तरीके से चाइना जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो जो यूएस की ट्रूप्स मूवमेंट है, जो उनकी लोकेशन है, वो बेसिकली चाइना और रशिया ईरान को दे रहे हैं। तो इट क्लियरली मीन्स कि जो जंग है वो अब बेसिकली बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई है। आप देखिए, अभी पूरे गल्फ़ में तो फैल चुकी है, ऑलमोस्ट गल्फ़ के जिस मुल्क में आप देखें तो यूएई के ऊपर, जिसको सेफ कंसीडर किया जाता था, उसके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। ओमान के ऊपर हो रही है, कतर के ऊपर हो रही है, सऊदी के ऊपर हुई है। तो इवन अज़रबैजान के ऊपर हुई है। इसी जैसे तरीके से खबरें कि तुर्की के ऊपर भी एक आध कुछ ड्रोन गिरा, लेकिन तुर्की ने इस पे खामोशी इख्तियार की रखी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह से कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो कि उनको एंड अप होना पड़े ईरान के खिलाफ काइनेटिक मेजर्स में। तो आप देखें, ये पूरा जो इस टाइम इलाका है, ये डिस्टेबलाइज़ हो चुका हुआ है। दुनिया के अंदर भी अगर आप देखें तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिवाइड है, और कोई कन्विक्शन से नहीं कह सकता कि दुनिया किसकी तरफ है। अब इसको आप मैं ये कहूँगा कि रिलीजन के हवाले से मत देखें। ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी, और आप रिसोर्सेज़ की अगर अब बात की जाए तो हो सकता है ठीक है।
क्योंकि ईरान के पास देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल है और दूसरी बात ये है कि जो 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 ईरान की रिजीम है उसकी आइडियोलॉजी बेसिकली अगर आप देखें तो वो वेस्ट को उस तरीके से कबूल नहीं है, जिसकी वजह से वेस्ट की शायद अभी ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि उनकी दीन चेंज हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है जो कि दुनिया अक्सर ये सवाल करती है कि क्या रिजीम चेंज सिर्फ फ़िज़ाई बॉम्बिंग से पॉसिबल हो पाएगी या बूट्स ऑन ग्राउंड के अलावा क्या आप रिजीम चेंज कर सकेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अब नाउ द पॉइंट इज़ कि जो अमेरिका में पता है, अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, वो उनके पास बहुत ज़्यादा माहिर है, उनके पास रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की किसी किस्म की कमी नहीं है, बट अगेन द पॉइंट इज़ क्या वो ये रिस्क लेना चाहेंगे कि वो 6 लाख एक एक ट्रेन्ड आर्मी के सामने अपनी फ़ोर्सेस को खड़ा करें? और ब बहुत ज़्यादा दुनिया में ये बात की जाती है कि ये जंग बेसिकली जो है ये इज़राइल की है। अमेरिका की उस तरह की जंग नहीं है। दुनिया में ये बात की जाती है, लेकिन अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो जो उनकी पॉलिटिशियंस हैं, जो उनकी जो लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये अमेरिका की अपनी जंग है। क्योंकि अमेरिका को इमिनेंट थ्रेट है बेसिकली ईरान से। तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या अमेरिका इस तरह ये कोशिश करेगा कि वो अपनी फ़ौजों को मोबिलाइज़ करे और ईरान के ऊपर जो है वो ज़मीनी कार्रवाई करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्शन होगा। और अब इसमें ये देखना है कि क्या अमेरिका खुद ये करेगा या वो इसराइल को इनकरेज करेगा कि आप अपनी फ़ौज भेजिए और हम आपको फिर पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। अब ये चीज़ें देखने वाली हैं। इसके बारे में कोई कन्विक्शन से कह नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे अनफ़ोल्ड हो रही हैं, क्योंकि इनिशियल फ़ेज़ में ये समझा जा रहा था कि जिस तरीके से ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया था और उनकी जो बेसिकली फ़ोर्सेस के ऊपर जो अटैक किया था अभी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को कम करने के लिए, तो उसके उसके जवाब में आप ये कह रहे हैं कि ईरान ने थोड़ा-सा हैरान तो किया है, जो उन्होंने स्पाइक्स की हैं, उन्होंने मिसाइल्स फायर की हैं, ड्रोन्स फायर किए हैं। द पॉइंट है जो वो ड्रोन यूज़ करते हैं वो $20,000 का है और उसके अगेंस्ट जो बेसिकली इंटरसेप्टर्स यूज़ होते हैं पैट्रियट के या थार के, तो वो बेसिकली वो मिलियन ऑफ डॉलर्स के हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डाइकोटमी है जो कि आप कह रहे हैं कि अलाइज़ को फ़ील हो रही है कि उसको किस तरीके से काउंटर किया जा सके। ईरान के बारे में कहा जाता है कि 70 से 80 हज़ार उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास 5 से 10 का बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। एक लॉन्ग टर्म एंड्यूरिंग जंग लड़ने के लिए उनके पास किसी किस्म की कमी नहीं है। अब यही चीज़ आपके लिए कोई खतरे की घंटी है। क्योंकि द पॉइंट इज़ कि अगर मैं इसराइल की बात करूँ तो उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ एज़ सच नहीं है, उनके पास जो एरिया है वो कम है। यूएस के ऊपर डायरेक्ट हिट्स तो नहीं हो रही हैं, लेकिन डेफ़िनिटली यूएस क्योंकि अलाय है इसराइल का, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा, किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि उसके अलाय के ऊपर इसराइल जो है वो सुबह-शाम बॉम्बिंग करता रहे। और क्योंकि इसराइल के अपने लोग भी बेसिकली इस सिचुएशन से तंग तो आएँगे डेफ़िनिटली कि अलार्म बजते हैं, सायरन बजते हैं, वो बंकरों में जाते हैं, कभी युद्ध की हलाकतें होती हैं, तो डेफ़िनिटली दे वुड नॉट लाइक कि वो कभी इस चीज़ को बहुत लंबे अरसे तक लेके जाएँ। तो लेकिन जो पंडित्स हैं और जो ओवरऑल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, प्लानर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि रिजीम चेंज किसी भी मुल्क में, ख़ास तौर पे ईरान जैसे ऑटोक्रेटिक कंट्री के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड के बराए पॉसिबल नहीं है। तो अब ये हमें देखना है कि क्या सिचुएशन होती है और जिस तरीके से चीज़ें चेंज होती रहेंगी, डेफ़िनिटली आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।